हाँ तो विद्यार्थियों, अब हम प्रश्नावली 6.1 का 15 सवाल जो करवा दिए थे उससे आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 16 है sin 60 प्लस sin 30 बटे sin 60 माइनस sin 30 बराबर tan 60 प्लस tan 45 बटे tan 60 माइनस tan 45। तो इसके दोनों पक्षों को अपन हल करेंगे। सबसे पहले लेते हैं LHS लेफ्ट हैंड साइड sin 60 प्लस sin 30 बटे sin 60 माइनस sin 30। मान लिखेंगे सबका। sin 60 का मान होता है √3/2 प्लस sin 30 का मान होता है 1/2 बटे sin 60 का मान √3/2 sin 30 का मान 1/2। अंश में देखते हैं। अंश का लघुत्तम लिया हमने और अंश का लघुत्तम आ गया 2। 2 का 2 में भाग दिया एक बार, 1 गुणा √3 प्लस 2 का भाग 2 में दिया एक बार, 1 गुणा 1 हर में देखते हैं और हर की संख्याओं का लघुत्तम भी 2 आ गया। 2 का भाग 2 में एक बार, 1 गुणा √3 माइनस 2 का भाग 2 में एक बार, 1 एकम 1। अब हम क्या करेंगे, नीचे की संख्या को उल्टा करके लिखेंगे। √3 प्लस 1/2 गुणा ये √3 माइनस 1/2 को 2/√3 माइनस 1। 2 से 2 कट गया और संख्या हो गई √3 प्लस 1/√3 माइनस 1। इस प्रकार हमने LHS को हल किया। अब आते हैं RHS पर। तो RHS में tan 60 प्लस tan 45 बटे tan 60 माइनस tan 45। tan 60 का मान होता है √3 प्लस tan 45 1, tan 60 √3 माइनस tan 45 1। तो जो संख्या LHS में आई है वही संख्या RHS में है, तो हम लिख देंगे LHS बराबर RHS इति सिद्धम। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, सवाल नंबर 17। सवाल नंबर 17 और 17वां सवाल है दो इंटू cos स्क्वायर 45 प्लस tan स्क्वायर 60 माइनस 6 इंटू sin स्क्वायर 45 माइनस tan स्क्वायर 30 बराबर 6। तो इसमें अपन LHS को हल करेंगे। LHS बराबर
2 इंटू कॉस स्क्वायर 45 प्लस टेन स्क्वायर 60 माइनस 6 साइन स्क्वायर 45 माइनस टेन स्क्वायर 30। सभी का मान लिखेंगे। 2 इंटू कॉस 45, कॉस स्क्वायर 45 है तो कॉस 45 का मान 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर 60 और टेन 60 का मान होता है √3 का होल स्क्वायर माइनस 6 साइन स्क्वायर 45 1/√2 का होल स्क्वायर माइनस टेन 30 1/√3 का होल स्क्वायर। सभी का हमने क्या लिख दिया? मान लिख दिया। अब आगे देखते हैं। 2 1 का वर्ग बोला 1 और √2 का वर्ग 2 प्लस √3 का वर्ग 3/1 माइनस 6 1 का वर्ग 1 √2 का वर्ग 2 माइनस 1 का वर्ग 1 √3 का वर्ग 3। आगे बढ़ेंगे। 2 यहां लघुत्तम ले लिया। क्या लघुत्तम आ गया इसमें? 2 और 1 का 2, 2 का भाग 2 में एक बार, 1 एकम 1 प्लस 1 का भाग 2 में दिया 2 बार, 3 दूनी 6 माइनस 6 2 और 3 का एलसीएम लिया 6, 2 का भाग दिया 6 में 3 बार गया, 3 गुणा 1 करेंगे 3 एकम 3 माइनस 3 का भाग दिया 6 में 2 बार, 2 एकम 2 तो 2 गुणा 6 और 1 7/2 माइनस 6 गुणा 3 में से 2 घटाओ 1/6। यहाँ देखते हैं हम 2 से 2 कट गया, क्या बचा? 7 माइनस 6 से 6 कट गया, क्या बचा? 1 बराबर 6। RHS 6 तो LHS बराबर RHS इति सिद्धम्। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर लेंगे 18 और 18वां प्रश्न है प्रश्न नंबर 18 सेक स्क्वायर 30 प्लस कोसेक स्क्वायर 45 इंटू 2 cos 60 प्लस साइन 90 प्लस टेन 45 बराबर 10। तो LHS को हल करेंगे विद्यार्थियों। LHS बराबर सेक स्क्वायर 30 प्लस कोसेक स्क्वायर 45 2 cos 60 प्लस साइन 90 प्लस टेन 45। मान लिखेंगे। सेक 30 का मान होता है 2/√3 का होल स्क्वायर और कोसेक 45 का मान होता है √2 का होल स्क्वायर। इधर देखें 2 cos 60 का मान 1/2 प्लस साइन 90 का मान 1 प्लस टेन 45 का मान भी 1। 2 का वर्ग करेंगे 4, √3 का वर्ग करेंगे 3
प्लस अंडर रूट 2 का वर्ग करेंगे 2/1। इधर देखिए 2 से 2 कट गया, 1 और 1 2 और 1 3, तो इसको लिख देंगे हम गुणा 3। यहाँ लघुत्तम लिया 3 और 1 का 3, 3 का भाग 3 में दिया एक बार, 4 एकम 4, प्लस 1 का भाग दिया 3 में 3 बार, 3 दूनी 6 गुणा 3। 3 से 3 कट गया, 4 और 6 10। RHS में क्या है 10, तो LHS बराबर RHS। तो इस प्रकार ये है सवाल नंबर 18। अब हम अगला सवाल लेते हैं, सवाल नंबर 19। सवाल नंबर 19 लेंगे और 19वां सवाल है 1 माइनस साइन 45 प्लस साइन 30 इंटू 1 प्लस कॉस 45 प्लस कॉस 60 बराबर 7/4। LHS को हल करते हैं। LHS 1 माइनस साइन 45 प्लस साइन 30 इंटू 1 प्लस कॉस 45 प्लस कॉस 60। मान लिखेंगे 1 माइनस साइन 45 का मान होता है 1/√2 प्लस साइन 30 का मान होता है 1/2। 1 प्लस कॉस 45 का मान 1/√2 प्लस कॉस 60 का मान 1/2। देखें एक लिख देते हैं, यहाँ भी एक लिख देते हैं और इसका लघुत्तम ले लेते हैं 1/√2 और 2, इनका लघुत्तम आ गया 2/√2। 1 का भाग दिया 2/√2 बार, 2/√2 गुणा 1 करेंगे 2/√2 माइनस √2 का भाग दिया, √2 का कट गया, 2 बार भाग गया, 2 एकम 2, 2 का भाग दिया 2 कट गया, √2 एकम √2। इसी प्रकार इधर भी 2/√2 लघुत्तम आ गया, 1 का भाग दिया 2/√2 गुणा 1 करेंगे तो 2/√2 प्लस √2 का भाग दिया, √2 खत्म हो गया, 2 बार गया, 2 एकम 2 प्लस 2 का भाग 2/√2 में दिया, 2 कट गया, 2 खत्म हो गया, √2 बाहर भाग गया, √2 गुणा 1 √2। यहाँ देखिए विद्यार्थियों 2/√2 और प्लस का 1/√2 यह, तो 2 रे 3/√2 माइनस 2/2 इसी प्रकार इधर देखेंगे 2/√2 और 1 ये रहा, 3/√2 प्लस 2/2 गुणा करेंगे इनको तो ऊपर आ गया 3/√2 माइनस 2 और इंटू 3/√2 प्लस 2 और नीचे की संख्याओं को हमने गुणा किया 2/√2 गुणा 2/√2 तो 2 दूनी 4 और √2 गुणा √2 यानी 2 तो 4 दूनी 8। चलो अलग अलग ले लेते हैं, 2 दूनी 4 गुणा √2 गुणा √2 2। ऊपर देखिए 3/√2 माइनस 2 और 3/√2 प्लस 2 तो ये हो गया a माइनस बी, क्योंकि संख्याएं बराबर हैं दोनों कोष्टकों में, केवल यहाँ माइनस है इधर प्लस है, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी
एक में प्लस है एक में माइनस है, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये सूत्र बन गया a माइनस बी गुणा ए प्लस बी बराबर करना है हमको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी पहली संख्या का वर्ग माइनस दूसरी संख्या का वर्ग। तो पहली संख्या इसमें a के स्थान पर आई है 3 अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर माइनस दूसरी संख्या है 2, तो 2 का होल स्क्वायर बटे नीचे हो गया 4 दूनी 8। अब इधर ले लेते हैं, देखिए 3 का वर्ग 9 और अंडर रूट 2 का वर्ग 2, तो 9 चौका हो गया 36 माइनस 2 का वर्ग किया 4 बटे 8 हो गया, 3 3 9 9 दूनी 18 सॉरी 3 का वर्ग 9 और अंडर रूट 2 का 2, तो 9 3 9 दूनी 18 माइनस 2 का वर्ग 4। अब आगे बढ़ते हैं, 18 में से 4 गया 14 बटे 8। अब इसको काट देते हैं, 2 से 2 का भाग दे लो, 7 दूनी 14 और 4 दूनी 8। RHS में क्या है 7 बटे 4, LHS में क्या है 7 बटे 4, तो LHS बराबर RHS। और इस प्रकार अपन ने हल किया प्रश्न नंबर 19। अब हम हल करेंगे प्रश्न नंबर 20 को।